मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टडीज़ का लेसन नंबर 5 एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम ई बिजनेस, ई कॉमर्स, आउटसोर्सिंग इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। हम स्टडी करेंगे कि ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंसेस हैं और इन सब चीज़ों के क्या बेनिफिट्स होते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टडीज़ का लेसन नंबर 5 एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे ऑफ ई बिजनेस। वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट आउटसोर्सिंग, व्हाट इज आउटसोर्सिंग and what are the smart ways of doing payments and receiving payments. Now we will start with concept of e-business. Any business that is done electronically through the medium of internet, it is known as e-business. Okay, ऐसा कोई सा भी बिजनेस जो कि इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है इंटरनेट के मीडियम से, टेक्नोलॉजी के मीडियम से, तो उसे ई बिजनेस कहा जाता है। ओके, तो ये जो अभी जो वर्ल्ड है उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। इसीलिए पेमेंट्स करने के लिए या पेमेंट्स रिसीव करने के लिए या किसी भी प्रकार का बिजनेस करने के लिए ई बिजनेस जो है बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया है, जिसके थ्रू हमें ज़्यादा स्टॉक भी मेंटेन नहीं करना पड़ता है और हमारा जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बहुत ही प्रॉपर वे में हो पाता है और लार्ज मास पॉपुलेशन को ये अवेलेबल हो पाता है, उनको पता चल पाता है अबाउट आवर बिजनेस। नाउ कमिंग टू द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस. Meaning of e-business, as we have discussed earlier, that conducting business activities over internet by any computer network is known as e-business. यानी एक सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ या कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ जो कि हम कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट से करते हैं वो ई-बिजनेस कहलाता है। फिलिप कॉटलर की एक डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एक इज अ जनरल टर्म ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस विच इज सपोर्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। यानी फिलिप कॉटलर ने कहा है कि ई बिजनेस जो है वो एक जनरल वे है, जनरल टर्म है जिसको कि हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस विच इज सपोर्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिकल मीडियम्स। यहाँ पे एक डेफिनेशन हमको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की भी दे रखी है, जिसमें कहा है कि ई बिजनेस एज द ट्रांजैक्शन carried out by the means of electronic data interchange and other means of electronic communication in place of paper based communication. ठीक है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी आईटी एक्ट 2000 में ई बिजनेस को इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि सारे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं वो पेपर वर्क पे करने की जगह जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करते हैं, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और ई बिजनेस। Now coming on to the next topic. Next topic is difference between e-business and e-commerce. हम दो टर्म जो है उसको समझते हैं। पहला टर्म है ई बिजनेस, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ई बिजनेस क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, जिसमें कि पेमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव होती हैं या इलेक्ट्रॉनिकली की जाती हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम ई बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स में क्या हुआ, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट होता है। वेयर जब हम ई कॉमर्स की बात करें तो वो ई बिजनेस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड करता है, नॉट ओनली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट ऑल्सो अदर थिंग्स, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, वो भी जो है इलेक्ट्रॉनिकली होता है ना। कुछ रिसर्च हो रही है या कुछ कंसल्टेंसी हो रही है, वो भी कंसल्टेंसी हम कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जब इलेक्ट्रॉनिकली होने लग जाती हैं तो दैट इज नोन एज ई कॉमर्स। तो ई बिजनेस जो है वो एक वाइडर टर्म है, वेयर एज ई कॉमर्स जो है वो एक नैरो टर्म है। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ ई बिजनेस, यानी ई बिजनेस का क्या स्कोप है। तो इसको जो है ये हम स्कोप ऑफ ई बिजनेस को हम जो है ये अलग अलग हम बाइफरकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्कोप को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम डिस्क्राइब कर सकते हैं 4 तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर,
कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजेक्शन्स होते हैं या बिजनेस टू गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है। अब इनको हम समझते हैं। जब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं यानी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरह का पेमेंट करती है या कम्युनिकेट करती है, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। इसमें इसमें एग्जाम्पल हमें दे रखा है, जैसे कि एक टाटा मोटर्स कंपनी जो है वो पेमेंट करती है अदर किसी जैसे टायर्स वगैरह को बाय करने के लिए या कोई अदर चीज़ें जो भी वो खरीदती है या सर्विसेज रेंडर करती है उसके लिए किसी और को वो पेमेंट करती है ना। तो ये डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को वो पेमेंट करती है, तो दैट इज बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, ठीक है। अब बिजनेस टू कस्टमर, जब ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बिजनेस और कस्टमर्स के बीच में होते हैं, ठीक है। बिजनेस और कस्टमर्स के बीच में कैसे होते हैं ट्रांजैक्शन? इंटरनेट के थ्रू राउंड द क्लॉक होते हैं, जैसे कि एटीएम मशीन है ना। एटीएम मशीन से राउंड द क्लॉक यानी आप 24 आवर सर्विसेज रहती हैं उसमें। तो जो बैंक है वो ट्रांजैक्शन किसके साथ कर रहा है? वो कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है। कस्टमर डायरेक्टली क्या कर रहा है? अपना कार्ड इंसर्ट कर रहा है एंड ही इज विड्रॉइंग कैश, है ना। या फिर वेंडिंग मशीन्स वगैरह भी आजकल होती हैं जिसमें कि पेमेंट भी एक्सेप्ट करती हैं वो मशीन्स, तो डिपॉजिट भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजैक्शन। जब जो ट्रांजैक्शंस है वो दो कस्टमर्स या दो से अधिक कस्टमर्स के बीच में होते हैं, जैसे कि जब हमने हमारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें यूज़ नहीं आ रही है, जैसे कि पुराने हमारे बर्तन हैं या इक्विपमेंट्स हैं, वो हमने किसी और को बेच दिए, है ना। सेकेंड हैंड चीज़ हमने सपोज बेची, है ना। तो वो जो है वो कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। लेकिन अभी आप इसमें ये कंफ्यूज मत होना, जैसे कि OLX वगैरह जो रहते हैं वो उसमें कस्टमर टू कस्टमर डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होता है बीच में एक फर्म ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। तो वो कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजैक्शन में नहीं आता है। जब आप डायरेक्टली, जैसे आपने अपनी पुरानी बुक्स इस साल आप पास आउट हो गए, आपने अपनी पुरानी बुक्स किसी और स्टूडेंट को सेल कर दी जो कि उसी क्लास में आया है, तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इज बिजनेस टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन। जब बिजनेस टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि जब जो बिजनेस फर्म है वो कुछ पेमेंट्स जो है गवर्नमेंट को देती है या गवर्नमेंट से रिसीव करती है। गवर्नमेंट को पेमेंट वो देती कब है? जब वो इनकम टैक्स भरती है, एक्साइज ड्यूटी भरती है, कस्टम ड्यूटी भरती है, ये सारी चीज़ें। और गवर्नमेंट से रिसीव कब करती है? जब किसी प्रकार की उनको हेल्प मिलती है, सब्सिडी मिलती है, तो ये सारी चीज़ें जब वो रिसीव करती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ ई बिजनेस। So students, in today's video, we studied what is e-business and what is e-commerce. We also studied about the scopes of e-business.